हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हेमंत गुदारा और आज हम देखेंगे लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है हमारा। उस चैप्टर के अंदर पूरा उसका ओवरव्यू देखते हैं कि भी काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भी किस तरीके से ये चैप्टर चलने वाला है, कब तक चलेगा और इसके अंदर क्या पार्ट्स हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम इस चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं और क्या क्या होने वाला है। तो वैसे तो आपके एनसीईआरटी बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है, पर फिर भी हम एक इसको इजी वे में जान लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस बेसिकली था क्या कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं उस लाइफ को चलाने के लिए। तो उसके लिए उस टॉपिक के लिए दिया गया था हमारे बुक में लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक था वो था न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के अंदर किस तरीके से हमारा चल रहा है वो हम देखते हैं। तो न्यूट्रिशन के अंदर दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक और एक होते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हमने देखा है कि प्लांट्स आएंगे और प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होएगी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। सो फोटोसिंथेसिस होता है ऑटोट्रॉफिक में, हमने इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद में हेटेरोट्रॉफिक के अंदर आते हैं तीन टाइप के न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। ये डेड पे लिव करते हैं, ये लिविंग होस्ट बनाते हैं। और होलोजोइक में होता है जिसके अंदर ह्यूमंस आते हैं, प्लस होलोजोइक वो होता है जिसके अंदर सारा का सारा न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी नहीं होता। इसके अंदर हमने पढ़ा ह्यूमन न्यूट्रिशन, पूरा देखेंगे कि किस तरीके से एक स्टमक के अंदर फूड जाता है, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। रेस्पिरेशन जो टॉपिक है उस रेस्पिरेशन में हम देखेंगे प्लांट्स और ह्यूमंस में। तो बेसिकली प्लांट्स के अंदर कैसे होता है रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। CO2 को वो प्लांट अंदर लेता है और O2 को बाहर छोड़ देता है, और वो होता किसके थ्रू है, स्टोमेटा के थ्रू। ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने देखा, उसकी ज़रूरत क्यों है हमें वो पढ़ेंगे हम इसके अंदर। क्यों? क्योंकि हमें ATP चाहिए, तो ऑक्सीजन को लेके और ग्लूकोज को ब्रेक करना पड़ेगा, तो हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत है। उसके बाद में हमने देखा प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग किस तरीके से वो चलता है, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, एल्वोलाई, वो सब पढ़ा हमने। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो जो तीसरा लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें हमने देखा कि प्लांट्स और ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम के थ्रू सारा का सारा वाटर जाता है और फ्लोएम के थ्रू फूड जाता है। तो जो जाइलम के थ्रू जो वाटर जाता है वो किस मैकेनिज़म्स को फॉलो करता है, वो करता है ट्रांसपिरेशन को। और फ्लोएम के थ्रू जो फूड पूरे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है उसे कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। अब ब्लड के अंदर हमने लिम्फेटिक सिस्टम को हम पूरी तरीके से अच्छे से समझ चुके हैं, हम बेसिकली हम यहाँ पे इस पार्ट पे। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट्स देखे हमने, वेसल्स है, ब्लड प्लाज्मा है, कंपोनेंट स्टडी किए उसके, और क्या क्या उसके अंदर मिला हुआ होता है, क्या क्या सिस्टम होते हैं, वो सब हम ब्लड के अंदर, वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आएगा। और लास्ट आता है इसके अंदर हार्ट के पार्ट्स, हार्ट का मैकेनिज्म वर्किंग का, सर्कुलेशन कैसे होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेसिकली अभी हम इस पार्ट पे हैं। उसके बाद में आता है एक्सक्रीशन, लास्ट टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस का। लाइफ प्रोसेस के अंदर एक्सक्रीशन दो ऑर्गेनिजम्स है जो हमने ले रखे हैं इस चैप्टर में, वो है प्लांट्स और ह्यूमंस। तो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन होएगा किसका, गैसेस का और अदर वेस्ट। तो गैसेस का एक्सक्रीशन किस तरीके से होएगा, स्टोमेटा के थ्रू, वही O2 को बाहर छोड़ देना और CO2 को अंदर ले लेना, वो है इसका रेस्पिरेशन में एक्सक्रीशन है। तो एक्सक्रीट आउट किसको कर रहा है, इसके लिए वेस्ट क्या है, O2, तो O2 को ये बाहर छोड़ देता है। अदर वेस्ट है जैसे कि सेल्स के अंदर से कोई लिक्विड निकल रहा है, कोई गम्स हैं जो कई बार आपने देखा होगा कि प्लांट्स के अंदर से उनके बार्क के थ्रू जो उनका तना होता है वहाँ से कुछ वेस्ट निकलता रहता है, तो वो अदर वेस्ट और वो सब है, वो भी एक्सक्रीशन के अंदर आते हैं यहाँ पे प्लांट्स के अंदर। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आते हैं तीन टाइप के वेस्ट मटेरियल्स हम एक्सक्रीट आउट करते हैं, सॉलिड्स, गैसेस और लिक्विड्स। ठीक है, तो सॉलिड हम कैसे करते हैं, थ्रू जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने यहाँ पे पढ़ा, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही हम देखेंगे कि सॉलिड का वेस्ट क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड
फूड जो होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, सो एनएस के थ्रू। सो सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा उस तरीके से काम करता है। उसके बाद में हमारा गैसेस आते हैं। गैसेस के लिए हमारे पास है ब्रीथिंग सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हम ब्रीथ आउट कर देते हैं जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो कि क्या है, CO2 गैस। तो CO2 गैस हमारे लिए एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है थ्रू हमारा लंग्स, तो गैसेस वेस्ट भी हो जाता है। उसके बाद में लिक्विड वेस्ट होता है। लिक्विड के लिए हमारे दो तरीके के वेस्ट हैं लिक्विड के अंदर। एक हमारी होती है यूरिन और दूसरा होता है हमारा स्वेटिंग। तो स्वेटिंग जो हम पसीना आता है वो हमारे मैकेनिज्म चलता है स्किन के थ्रू, और जो एक्सक्रीट आउट हमें करना पड़ता है कह लो यूरिन की फॉर्म में, तो वो हम करते हैं किडनी के थ्रू। तो किडनी के अंदर हमें जो स्किन के थ्रू तो बेसिकली सिंपल है, हम स्वेट आउट कर देंगे, सारा वेस्ट सॉल्ट्स वगैरह वो सब बाहर आ जाते हैं। किडनी के अंदर जो हम इसके अंदर देखेंगे, किडनी के थ्रू क्या होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड को साफ किया जाता है। तो इस ब्लड को साफ करने के लिए हमारे पास जो की ऑर्गन है इसके अंदर, किडनी के अंदर स्ट्रक्चर आते हैं नेफ्रॉन के। तो इसके अंदर हम नेफ्रॉन की स्टडी करेंगे, किस तरीके से नेफ्रॉन काम करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये था ऑल अबाउट, दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस का ओवरव्यू। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर चल रहा है, और बेसिकली अभी हम यहाँ पे हर्ट पे हैं, तो अभी बस थोड़ा सा ये टॉपिक्स बचे हैं। सो होप यू आपको क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक स्टडी करने हैं और किस तरीके से टॉपिक चल रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। थैंक यू गाइस।